नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए आज चलेंगे। आज के वीडियो में हम समझेंगे घातांकन करने। इसमें हम आज बेसिक चीज़ समझेंगे। इसका अगला जो पार्ट होगा उसमें हम आपको प्राथमिक अंकगणित लूसेंट यदि आपको पास है तो ठीक है, उसी से बनाइए। यदि नहीं है तो ले आइए और वीडियो देखिए। यदि नहीं आता तो और नहीं कुछ जानते हैं तब तो आओ, आपके लिए सजीवन बूटी है। 100% गारंटी देते हैं। यदि नहीं समझ में आया तो आपको जे होगा कमेंट में लिख दीजिए, मगर हाँ आप शुरू से देखिए। चलिए आज चलते हैं घातांकन करने। इंग्लिश में बोलते हैं सर्ट्स एंड इंडिसेस। इसका कुछ रूल है, आपको ये रूल पता होना चाहिए। ये रूल आपको यदि पता है तब आप इसको डील कर सकते हैं, यानी सॉल्व होगा, नहीं तो इसे ही नहीं हो सकता। देखिए इसका घातांक का अभी पहले रूल जानते हैं। घातांक का नियम, फिर हम करने के नियम भी बतवेंगे। घातांक का नियम क्या है? तो घातांक का नियम है पहला रूल है आपको कि यदि कोई रहे x के पावर m गुना x के पावर n, यानी गुणाम रहे आधार समान रहे, गुणाम रहे आधार समान रहे, गुणाम रहे आधार समान रहे तो गुणाम पावर जोड़ देते हैं। नीचे वाला समान होना चाहिए, ऊपर वाला अलग अलग, तो जोड़ देंगे m प्लस n। जैसे देखिए दो के पावर है दिया हुआ, मतलब मान लीजिए 2 गुना 2 है, ठीक। वो उसके बाद दिया हुआ जैसे इसे देखिए ना, 2 के पावर 3 है और गुना 2 के पावर 5 है। एक मतलब समझ रहे हैं कि 2 यहाँ 3 गो है, 2 यहाँ के गो है 3 गो, यहाँ 2 5 गो है। तो इसको हमने 2 5 गो, 2 3 4 5, 3 गो हुआ ये वाला, अब 5 गो 2 2 4 5 गो, तो एक हम कह सकते हैं 8 के गो है, 2 के पावर 8 यानी 2 8 गो। तो ये तो छोटा था, आप तुरंत हम लिख के आपको हम जोड़ दिए, मतलब बता दिए कि 2 8 गो है। मगर मान लीजिए यहाँ कर देंगे 100, यहाँ कर देंगे 50, तब इतना 2 लिखे के है जगह नहीं। अब इसके लिए तो कॉपी आपको ऑर्डर देना होगा, खजांची रोड पटना देना होगा, तो नहीं। इसके लिए वो शॉर्टकट उपाय है। घातांक में एक रूल है कि देखिए यदि पावर में जो दिया रहे ना और नीचे में समान रहे, देखिए तो कुल में आधार समान है कि नहीं। कुल के पावर यदि हम एक ले नहीं होवे करता है, एक तो गुना पावर जुड़ जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक 2 के पावर 8 आधार समान रहे। तो इसको आप याद रखिएगा कि यदि नीचे में समान रहे ना, ऊपर में पावर अलग अलग, तो गुना पावर की करते हैं, जोड़ देते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल हम नहीं देंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। आपको इसके बाद डायरेक्ट सेकेंड वीडियो जब जैसी जाएगा आप देखिएगा, उसमें इसका यूज हम आपको बताएंगे। सेकेंड रूल है इसका कि यदि कोई प्रहन x के पावर m भागा और x के पावर n, अच्छा भागा की यह वो रूल नहीं है, इसको भी भागा बोलते हैं जो आप जानते होंगे। ये वो इस तरह से भी रहता है, इसको भी हम भागा बोलते हैं, ये भी भागे है। तो ऐसे रहे या ऐसे रहे भागा के यानी डिवीजन, तो भागा में पावर घटता है यानी x के पावर m माइनस n, कोई दिक्कत नहीं। यही सेकेंड रूल हुआ। तीसरा रूल है यदि x के पावर m रहे, x के पावर m और फिर इसके पावर n रहे, तब यदि किसी संख्या के पावर रहे फिर होल यानी छोटी कोष्ठ से बंद रहे तो पावर के पावर गुना कर देते हैं, यानी m गुना n। ये आपको रूल है, हम आपको बताएंगे। जैसे चलिए वो एग्जांपल से बता, जैसे 3 के पावर 2 है, फिर एक पावर 5 है, तो एक आंसर होगा 3 के पावर 5 दूनी 10 कर दीजिए, हो गया आंसर। मगर हाँ एक चीज़ आप सीख जाइए, एगो आपको मिलेगा x के पावर m और फिर इसके पावर n, तो ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, दोनों एक नहीं है। इसमें गुना होता है, इसमें एकड़ पावर है। ये जब हम मैथ सॉल्यूशन जब करेंगे उसमें हम आपको आप सीधे जानिए कि यदि ब्रैकेट लगा हुआ है तो पावर के पावर गुना करना है, बस। अभी इसको अभी एक चीज़ पहले आप दिमाग में फिट कर लीजिए तो अगला चीज़ फिट कीजिए, नहीं तो ई फिर हम दोनों गड़बड़ाएंगे, ठीक नहीं। तो गुना पावर जुड़ जाता है। चौथा रूल है आपको, यदि किसी संख्या के पावर, कोई दुनिया के कोई भी संख्या हो, उस पर यदि पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। जैसे कुछ भी है 5 पर पावर 0 है तो उसका मान 1 होगा, ठीक। ये एकदम बहुत भी आई, देखने में लग रहा है बहुत छोटा, मेरी बहुत भी आई है। इसको हम बहुत यूज करेंगे, चैप्टर जब बनाए हैं तब हम आपको बता रहे हैं, तो बहुत इसका यूज है। आप याद रख लीजिए किसी संख्या का पावर में 0 उसका मान 1। अच्छा इसका साथ में एक चीज़ और याद रख लीजिए, किसी संख्या को, कोई भी संख्या हो, नंबर हो, डिजिट, मान लीजिए 4 है और उसको 0 से गुना करते हैं तो 0 होता है, 0 से गुना करे पर 0। मगर यदि
पावर में 0 हो तो उसका मान 1। अच्छा शुरू में हम देखिए हम नहीं बोल पाए, पावर किसको बोलते हैं? ये जो ऊपर में 5 लिखल है ना, इसको पावर के नाम से जानते हैं। और ये नीचे लिखल है इसको हम आधार यानी बेस के नाम से जानते हैं। कौची के नाम से? बेस के नाम से। इसको पावर, जिसको हिंदी में घात या घातांक कहते हैं, घात या घातांक। और इसको बेस को हिंदी में बोलते हैं आधार। कौची बोलते हैं? आधार के नाम से जानते हैं। तो ये जब पावर है, हम पावर ही बोलेंगे बार बार, पावर का यूज करेंगे। यानी x के पावर 0 उसका मान 1, गुना पावर जुड़ता है, भागा पावर घटता है, पावर के पावर गुना किसी संख्या का पावर 0 उसका मान 1 होगा। 5वां रूल आपको हम दे रहे हैं, यदि किसी संख्या के पावर में m हो, किसी संख्या के पावर में m हो और गुना बाई के पावर m हो। देखिए तो एजा पर कुछ दिख रहा है आपको, एजा पर नीचे में समान था एक से और ऊपर में अलग अलग था। यदि नीचे समान ऊपर अलग अलग तब गुना पावर। अच्छा ये नहीं आप दिमाग में फिट कर लीजिएगा कि 2 को रहेगा, 3 4 10 को रहेगा, मगर हाँ नीचे में समान रहेगा, एक से रहेगा। ऊपर में तुम कुछ भी रहो मगर नीचे में समान रहेगा। बस पावर जोड़ दीजिए, पावर जोड़ देना। मगर यहाँ देखिए की है कि ऊपर में समान है, नीचे में अलग अलग है। नीचे में अलग अलग है, ऊपर में समान है और नीचे में अलग अलग। तो ऐसा रहे तो नीचे नीचे गुना कर दीजिए, यानी x बाई के पावर हो जाएगा m। यह रूल है, ये रूल है, समझ रहे होंगे। जैसे 3 के पावर 2 रहे और गुने 4 के पावर 2 रहे। ऐसे एग्जाम्पल से वो बता रहे हैं। ऐसे एग्जाम्पल तो नहीं लेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। आप इसमें खाली बस नियम जानिए, रूल इसका क्या है। तो नीचे नीचे गुना कर दीजिए, जैसे बीच में नहीं कोई चिन्ह रहता है ना तो गुना। तो 4 तिया 12 का पावर कर दीजिए 2। इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। ये रूल नंबर हो गया 5। 6 नंबर रूल है आपको, 6 नंबर रूल दिया गया है, यदि किसी संख्या के पावर में -1 हो। हम आपसे कहेंगे ना कि आप हमको ये पावर ये -1 है ना, ये पावर को हमको करके बता दीजिए प्लस में। ये एक पावर में -1 दिया हुआ है, इसको आप करके हमको क्वेश्चन बता दीजिए प्लस में। तो कुछ नहीं करिए, 1/1 x के पावर 1 हो गया। अच्छा 1 दीजिए या नहीं दीजिए, माइनस में आपको दिखाना होगा। देखिए बिल्कुल नहीं जानते होंगे तो हम तो जानते हैं कि चलिए नहीं जानते होंगे तब बता रहे हैं। यदि जानते हैं तो वीडियो का स्किप करके आगे बढ़ जाइए। माइनस में आपको दिखाना होगा, जैसे 5, कोई कहता 5 लिखने के लिए 5, यह हो गया 5। मगर -5 कहे तो ओकरा लगी आपको आगे माइनस दे के दिखाना होगा, तब ही होगा -5। प्लस के हम नहीं दिखाते। उसी तरह से यहाँ पर ही माइनस दिखाना था तो 1, मगर यहाँ पर 1 दीजिए या नहीं दीजिए कोई मतलब नहीं। मगर हाँ 1 छोड़ा के कुछ रहेगा, दूसरा 2 3 तब वो हमको दिखाना होगा। और सबसे बड़का बात है कि माइनस के आगे चिन्ह हम देंगे तैये उसको माइनस पढ़ेंगे, ऐसे अन्यथा उसको प्लस में मानते हैं। कौची मानते हैं? प्लस में। अच्छा उसी तरह से मान लीजिए कोई लिखल है, इधर लेके बताते हैं 1/x, इसको कहेंगे एक पावर नहीं कुछ तो 1 होगा, वो 1 होगा, इसको कहेंगे माइनस में, तो कर दीजिए इसे हो गया माइनस में। एगो एग्जाम्पल से आपको देखिए क्लियर हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल क्या, यदि 3 के पावर -2 है, हम कहेंगे कि ये 2 है न, इसको कर दीजिए आप प्लस में, मतलब ये माइनस हटा दीजिए तो क्या करना, 1/3 के पावर 2 हो गया। अब मान लीजिए कोई लिखल है 1/3 के पावर 2, हम कहेंगे कि ये 2 है ना, 2 के आगे प्लस है, माइनस में कीजिए तो कर दीजिए 3 के पावर -2, लीजिए हो गया। मतलब एक ही उल्टा है, एक ही उल्टा है। उसी तरह इसका ही उल्टा ही है। तो आपको इसमें यदि नया होंगे तो दिक्कत लग रहा होगा, मगर आप इसको देखिए पूरा से और उसके बाद चैप्टर सॉल्यूशन करेंगे, उसमें आपको मज़ा लगेगा। 1-2 बार इसको अथी कीजिए, मगर अंदर से जिज्ञासा होना चाहिए तब आपको मन लगा। यदि आप अथी से देखिएगा तब तो इसमें दिक्कत होगा कि चलो समय की बर्बादी नहीं। देखिए तो इसको समझिए और इसको बस कुछ नहीं, आधार समान, गुना पावर जुड़ता है, भागम पावर घटता है, पावर के पावर गुना, किसी संख्या का पावर 0 उसका मान 1, और किसी संख्या के पावर में माइनस है उसको हम कह रहे तुम आप प्लस कर दीजिए तो 1 लगा दीजिएगा, बटन कर दीजिए। और यदि पहले से 1 बटन में है तो उसको 1 हटा देंगे, उलट गया, उल्टा हो जाएगा। 7 नंबर आपको रूल चलते हैं लेके। 7 नंबर बहुत VVI, इसको एकदम बहुत बढ़िया ध्यान दीजिए। यदि x/22 है, x/ लिखे में नहीं बन रहा है, x/22 हो और इसका पावर में m हो, देखिए तो
एक्स बटे बाई हो और इसका पावर में एम हो, हम कहेंगे ना ये एम है ना, एम के आगे में तो नहीं कुछ दिया रहता था, प्लस दिया रहता, प्लस हम कहेंगे कि एम जो है ना इसको माइनस में करो तो माइनस में तो क्या कीजिएगा, बाई के ऊपर एक्स के नीचे उलट दीजिए, हो गया माइनस में, लो हाँ हो गया, एक्स बटे बाई है, एक पावर में प्लस एम है, हम कहेंगे इसको ये पावर के माइनस में करो तो इसको बाई के ऊपर कर दीजिए, एक्स के नीचे, हो गया है माइनस में। बस यह 7 गो रूल है। आप इसी 7 गो रूल पर हम लूसेंट ये प्राथमिक पूरा का सोल्यूशन, ये हुआ घातांक के नियम, कौची का नियम हुआ आपको, यह हो गया घातांक का नियम हो गया। अब चलते हैं हम आपसे करनी किसको कहते हैं, करनी, करनी का नियम अब समझते हैं। करनी का नियम, करनी का नियम, करनी का नियम में आपको करनी किसको कहते हैं, जैसे ई जे है ना इसको हम वर्गमूल, हिंदी में वर्गमूल, रूट, इंग्लिश में रूट के नाम से जानते हैं, इससे उसी को निकले का इजाज़त है जो किसी ना किसी के इसमें वर्ग लिखा हो। वर्ग किसको कहते हैं, स्क्वायर, जैसे 4 के वर्ग पूछें तो 4 के वर्ग हो जाएगा 16, 5 के वर्ग हो जाएगा 25, 6 का वर्ग होगा 36। ये जो वर्ग है ना आपको याद रखिएगा, इसको कौची रखना, याद रखना है। इधर जैसे इधर रहेगा संख्या, संख्या और इधर है वर्ग, तो जैसे 1 के वर्ग 1, 2 के वर्ग तो 4, जिसे 2 के 2 बार गुना कीजिए उसी को वर्ग स्क्वायर बोलते हैं। 3 के वर्ग हो जाएगा 9, यानी 3 के 2 बार, 3 के उसी संख्या से, वर्ग किसको कहते हैं, सीधा डिफिनेशन याद रखें, किसी संख्या को उसी संख्या से, किसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुना करने पर जो हमें गुणनफल प्राप्त होती है उसी को वर्ग कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। आधुआ किसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होती है उसी को हम वर्ग कहते हैं। कोई दिक्कत, तो 4 के वर्ग, 4 के वर्ग, ये वर्ग मतलब स्क्वायर, 4 के वर्ग तो 4 के वर्ग हो जाएगा 16, यानी 4 के 4 चौक 16, 5 के वर्ग, 5 के वर्ग हो जाएगा 25। अच्छा देखिए, कम से कम आपको घातांक करने की मैथ बनाने के लिए कम से कम 25 तक आप याद रखिएगा और लिख लीजिए। हम बोल देते हैं, आप इसको लिख लीजिए, क्योंकि लिखेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। एक क्या होता है, एक वर्ग, एक के एक से 2 बार गुना करेंगे तो 1 के रह जाएगा, और 2 के वर्ग 4, 3 के वर्ग होता है 9, 4 के वर्ग, ये अपने भी लिख सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम भी आपको बताएं। 5 के वर्ग हो जाएगा 25, यानी 5 गुने 5, 6 गुने 6 तो 36, 7 गुने 7 तो 49, 8 गुने 8 तो 64, 9 गुना 9 81, 10 गुना 10 100, यानी 2 बार करना है, 11 गुने 11 121, 12 गुने 12 144, 13 गुने 13 169, 14 गुने 14 196, 15 गुने 15 225, 16 गुने 16 256, 17 गुने 17 289, 18 गुने 18 324, 19 गुने 19 361, 20 गुने 20 400, 21 गुने 21 441, 22 गुने 22 484, और 23 गुने 23 529, 24 गुने 24 576, और 25 गुने 25 625, 26 गुने 26 676। चलिए 25 26 तक के हमको बता दे, 50 तक के, ठीक। मगर आप कम से कम 25 तक के आपको याद करना होगा। यदि ये वाला मैथ सोल्व करने के लिए ये रूल वाला याद होना चाहिए, ये जो बतवेंगे रूल ये वाला, और 1 से 25 तक के वर्ग, और घन भी, हाँ साथ में घन भी याद करना होगा। घन किसको कहते हैं, घन, तो घन किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुना करने पर, जैसे 2 के 3 बार गुना कीजिए तो 2 गुना 2 गुना 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, ये है घन, 2 के घन 8, क्यूब रूट, क्यूब इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब, CUB क्यूब, तो 2 के घन 8, 3 के घन पूछेंगे तब 3 के घन तो कहिएगा 27, कैसे आया, तो 3 के 3 बार, 3 तिया 9 और 9 तिया 27। तो इधर ये है, इधर इसको भी आप याद कर लीजिए। घन कम से कम आप 15 तक के याद रख लीजिए, 20 तक के में तो इसको भी 25 तक याद कर लीजिए, की दिक्कत है। शुरू में तो दिक्कत होबे करेगा और इसके बाद आपको बढ़िया लगेगा। तो शुरू में तो आपको जितना आप तपिएगा उतना आप निखरिएगा। तो 1 का घन हो जाएगा 1, यानी 1 के क्यूब 1, 2 के क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, 4 का क्यूब हो जाएगा 64, 5 का क्यूब 125। कैसे आया 125, तो 5 के 3 बार, 5 गुने 5 गुने 5, तो 25 25 125, 25 तक के बोल देते हैं। आप लिख लीजिए क्योंकि लिखे में समय लगेगा। तो 1 के होता है घन 1, वर्ग किसको कहते हैं, तो किसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार, और घन किसको कहते हैं, तो किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार।
बस। तो जब 3 बार गुना करेंगे तो घन, 2 बार गुना करेंगे तो वर्ग। तो 1 के घन हो जाएगा 1, 2 के घन 8, 3 के घन 27, 4 के घन हो जाएगा आपको 64, 5 के हो जाएगा 125, लिख लीजिए वीडियो रोक के। 6 के घन 216, 7 के घन 343, 8 के घन 512, 9 के घन 729, 10 के घन 1000, 11 के घन 1331, 12 के घन 1728, 13 के घन हो जाएगा 2197, 14 घन हो जाएगा 2744, 15 के 3375, 16 को हो जाएगा 4096, 15 को हो जाएगा आपको 16 40 96, 17 के 4913, 18 को हो जाएगा 5832, 19 के हो जाएगा 68 यानी 6859, 20 के 8000, 21 के 92 61 यानी 92 61 यानी 9261, 20 के हो जाएगा 8000, 21 के हो जाएगा 20 के 8000 गलती दोबारा बोला गया है, 22 के हो जाएगा 10,648, 23 के हो जाएगा 12,167, 24 के हो जाएगा 13,824, 25 के हो जाएगा 15,625, 1 से 25 तक घन, 1 से 25 तक वर्ग। इतना आप याद रखिएगा तो ये वाला आपको अच्छा लगेगा, मतलब सॉल्व करेंगे तब इतना तक लिख लीजिए रोक के, नहीं तो आता है तो ये अपनों से भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं वीडियो स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। अब आइए करनी पढ़ते हैं, ये करनी के नियम जानते हैं, ये जो हुआ ये आपको एकदम भी है, इसको याद रख लीजिएगा। अब आइए करनी, करनी किसको कहते हैं तभी हम आपको तुरंत बताएं, इसको हिंदी में वर्गमूल बोलते हैं। जहाँ पर ये 2 लिखल रहता है, लिखल है तब तो बहुत बढ़िया, नहीं लिखल है तो यो यहाँ 2 लिखल है, जैसे ही 5 के आगे पूछेंगे कौची लिखल है तो नहीं कुछ लिखल रहता है तो की लिखल है +5, एक -5 कब पढ़ते जब एक आगे में माइनस दिया हुआ है, जब तक नहीं देंगे तब तक इसको माइनस नहीं पढ़ेंगे, यानी माइनस में आपको दिखाना पड़ेगा, प्लस में कोई ज़रूरी नहीं। उसी तरह इसमें आपको 2 दिया रहता है, दीजिए या नहीं दीजिए, नहीं दीजिएगा तो ये 2 है का वर्गमूल है, स्क्वायर रूट है, इंग्लिश में स्क्वायर रूट बोलते हैं, यहाँ 2। अब आइए घनमूल तो यहाँ पर आपको 3 देना होगा, घनमूल में आपको उपाय नहीं चलेगा, आपको यहाँ 3 देना होगा। अब वर्गमूल में यहाँ 2, अब यहाँ से वह निकलेगा अंदर वाला घर से जो किसी न किसी का घन हो, जैसे ही 64 है यहाँ पर है तो 64 के हमें लिख सकते हैं, देखिए तो यहाँ पर 4 × 4 × 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो 3 गो या घनमूल है तो 3 गो में एगो निकल गया, ये हो गया आंसर। मगर वर्गमूल में 2 गो में निकल, जैसे 16 है तो 16 का हमें लिख सकते हैं 4 × 4, 4 चौक 16, तो वर्गमूल में एगो निकाल दीजिए, ये हो गया आपको आंसर। इससे आपको क्या पता लगा कि वर्गमूल में अच्छे सब अंदर से नहीं निकल सकता, किसी ना किसी के वर्ग होना चाहिए तभी अंदर से निकलेगा, नहीं तो अन्यथा अंदर से निकलेगा इजाज़त नहीं है। वर्ग अब मान लीजिए 15, तो 15 किसका वर्ग है, किसी का नहीं, तो वर्ग नहीं निकलेगा इसमें से। अब कहिएगा बलजोबरी, तो बलजोबरी में निकलता है मगर दशमलव में निकलेगा, मगर ऐसे जो है पूरा मान नहीं निकलेगा, मगर अंदर से किसी न किसी का वर्ग रहेगा, 2 में एगो निकल जाता है, और घनमूल में 3 में एगो। तो इसी के बारे में अब करनी के बारे में जानते हैं, किसको कहते हैं करनी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा कि 2 में एगो निकलता है, घनमूल में 3 में एगो। अब आइए करनी उसको कहते हैं जिसमें कि आपको पूरा मान नहीं निकले, जैसे मान लीजिए 12 है तो 12 किसी के है, 12 किसी के है। तो एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा करनी में, देखिए इसको आपको इसमें यही चीज़ ध्यान देना होगा करनी के रूल में। पहला जैसे यदि देखिए यहाँ पहले आपको हम ये सिखा देते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे। जैसे दिया रहे न पहला में कि n रूट x के पावर n, इस तरह से कोई मैथ दिया रहे इस तरह से, तो इसको सोल्व करने का तरीका है न, देखिए कि अंदर में जो लिखल रहेगा, अंदर में देखिए लिखल है x के पावर n, अंदर में जो लिखल रहेगा ओकरा औसी लिख देना है, औसी लिख दिए। आई जो टोपिया में लिखल रहेगा न ऊपर पावर में ले जाकर दे देना, कौची में ले जाकर दे देना है पावर में, समझ में आ रहा है, कौची में दे देना है पावर में। ये अंदर वाला जैसे उसे लिख दिया, ये टोपी वाला जो है पावर में। और सबसे बड़ा बात है कि बट्टा में, बट्टा किसको कहते हैं, यानी अपॉन नीचे में कर देना है, यानी ये जो n है ई पट्टी से निकलेगा और आ जाएगा 1/n। तो ये था पहले करनी में, रूट जो लगल था करनी में, और जैसे न आया पावर घातांक में आ गया, हिंदी में घातांक बोलते हैं, तो आ गया कौची में घातांक में। ये रूल है कि ऐसे दे रहेगा तो ऐसे लिखा, हाँ ऐसे दे रहेगा तो ऐसे लिख सकते हैं
5 बराबर 3 है, मान लीजिए हम कह दिए कि 5 के बराबर 3 है तो 3 के बराबर 5 भी होगा। तो ये रूल है करने के कि इस तरह से रहता है, अंदर वाला जैसे रहेगा उसे लिख देना। करनी ये रूट से निकलता है तो ऊपर बट्टा में चल जाता है। दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल आप चलिए, दूसरा रूल यदि इस तरह से रहे न एन और रूट के अंदर में आपको रहे, रूट के अंदर में रहे एक्स वाई, एक मतलब समझ रहे हैं, देखिए कि है अंदर में एक्स वाई रहे न तो आपको यह समझना होगा। जैसे देखिए यहाँ पर सीधे इसे समझिए कि एक्स वाई अंदर में है न, तो ई एन जो है न एन एक्सों पर एन आई एन बाइयों पर एन, यानी इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। ऐसे करके देखिए एन एगो एक्स रह दीजिए गुना फिर एन गुना बाई। इससे आपको ये समझ में आया कि ये जो एन है करनी एक्सों पर करनी अब बाई पर भी करनी, दोनों पर करनी। ऐसे कोई चीज़ लिखा रहेगा तो ऐसे लिख देंगे, यह करनी का रूल है। तीसरा चलते हैं, तीसरा देखिए, तीसरा आपको दिया हुआ है एन करनी एक्स बटे वाई। अब इसको देखिए ऐसे लिखल है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं। यानी एन एक्स पर भी है एन वाई पर, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं एन एक्स बटे एन वाई, इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। और यदि अलग अलग कोई चीज़ लिखल है तो उसको हम एगो में हम पैक कर सकते हैं, ये एगो में पैक है, इसको हम अलग अलग, यानी ये जो करनी है इस पर भी करनी है, एक्स पर भी करनी है, एन वाई पर भी करनी है। चलिए 4 नंबर चलते हैं, चौथा में आपको दिया हुआ है यदि इस तरह से रहे एन रूट एक्स और फिर इसका पावर दिया रहे क्या जी एम, इसका पावर एम, तभी तुरंत बताएं कि ये रूट के अंदर में लिखा रहेगा उसको लिख दीजिए, लिख दिए हैं। एम जैसे पावर रहे दीजिए। ये टोपियस ही निकलता है, टोपियस ये निकलेगा ये कहाँ जाएगा बट्टा में, यानी यह इस तरह से इसको लिखेंगे। समझ में आ रहा है, पावर जैसे वैसे रह दें, टोपिस से ये अंदर वाला जैसे रहेगा उसे लिख दें, एम रह दिए और टोपिस निकलता है तो सीधे याद रख लीजिए ऊपर ठीक बट्टा में जाता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं हुआ होगा। अच्छा अब देखिए इसको अगला रूल है 5 नंबर, बस अंतिम रूल है एम रूट इस तरह से रहे एम रूट एन रूट एक्स रहे तो इसको कैसे हम बना सकते हैं, ऐसे आपको लिखल मिलेगा। तो ऐसे यदि कोई चीज़ लिखल मिले तो अंदर वाला जो है सबसे पहला देखिए एक्स के निकाल दीजिए, लिख दीजिए, एक्स के लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इसको देखिए ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। एम ये पट्टी है रूट में, वो पट्टी जाएगा बट्टा में जाएगा, जो कुल के करते आ रहे देखिए बट्टा में। मगर इसको इस तरह से भी हम कर सकते हैं, इसको हम अंदर में जैसे एक्स रह दीजिए और एम और एन के गुना कर दीजिए, यानी हो जाएगा एम एन, यानी नहीं कुछ रहता है बीच में दो चर के बीच में राशि होता है गुना के, यानी इसको लिख सकते हैं एम एन अंडर रूट एक्स, कोई दिक्कत। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे, ये है घातांक के नियम, ये है करनी के नियम, ये दोनों में चेंज करने का भी रूल है। तो हम अगला वीडियो जो देखेगा उसमें हम आपको क्या चीज़ सिखवेंगे कि यदि कोई चीज़ घातांक के रूप में लिखल है और उसको हम करनी के रूप में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, और यदि कोई करनी में लिखल है और उसको घातांक में लिखना चाहते हैं तब कैसे लिखेंगे, वो आपको अगला वीडियो में मिलेगा। आज हम आपको खाली बस घातांक और करनी और 1 से 25 तक वर्ग और 1 से 25 तक घात दिए।